हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशोरमा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लो बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले रिएक्ट जेएस के टॉप 10 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट जेएस। तो देखो रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस सिंगल पेज एप्लीकेशन है जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और यूज़र इंटरफेस के लिए इसको बिल्ड किया गया है। ठीक है, इतना बता दोगे इंटरव्यू में आपके लिए कॉफ़ी होगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएस। देखो कंपोनेंट क्या होता है, यह एक फंक्शन की तरह होता है जो कि रीयूज़ किया जा सकता है एक बार बना के, लेकिन यह फंक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज इसमें स्टेट्स और लाइफ साइकिल्स मेथड्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हुक इन रिएक्ट जेएस। देखो हुक्स क्या होते हैं, जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उनमें स्टेट या लाइफ साइकिल मेथड वगैरह के लिए फैसिलिटी नहीं होती, तो ये हुक्स जो है फैसिलिटी प्रदान करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड की। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज कंट्रोल्ड कंपोनेंट। देखो एक ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर इनपुट फील्ड्स हों और उन सारी फील्ड्स को रिएक्ट स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो, यानी कि उनकी सारी इनपुट फील्ड्स की जो है रिएक्ट की स्टेट होती है, ठीक है, उसके द्वारा कंट्रोल की जाए तो कंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। देखो ऐसे कंपोनेंट जिनमें इनपुट फील्ड हों परंतु उनकी इनपुट फील्ड्स की जो होती है ना, इनपुट फील्ड्स की जो डेटा होता है वो कंट्रोल किया जाए रिएक्ट हुक्स के द्वारा, तो ऐसे कंपोनेंट जो है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग। देखो प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होती है कि डेटा जब भी हम पास करते हैं बहुत सारा डेटा, तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट से तीसरे कंपोनेंट में जाता है। जैसे आपके जैसे ज़मीन वगैरह हो गई, ठीक है, तो आपके दादा से, परदादा, पापा से, ठीक है, ऐसे बढ़ती जाती है ना। इसी प्रकार से डेटा का ट्रांसफ़र जब ज़्यादा डेटा करना पड़ता है तो प्रॉप्स ड्रिलिंग आई। लेकिन इसको इग्नोर कैसे किया गया या अवॉइड कैसे किया गया, रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के द्वारा, इसके द्वारा इसको इग्नोर किया जाता है रिएक्ट जेएस में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग एंड हाउ इट इग्नोर। ठीक है, तो आप इसी प्रकार से बता देना किसको रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी के द्वारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के द्वारा इसको इग्नोर किया जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ऐसे समझ लो कि रिएक्ट रिडक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लास कंपोनेंट। देखो क्लास कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें इकमा स्क्रिप्ट 6 की क्लासेस हों वो कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट कहलाते हैं। और व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें फंक्शंस हों, ठीक है, लेकिन जो फंक्शन कंपोनेंट होते हैं वो रिएक्ट जो रिकमेंड भी करता है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे उनका यूज़ भी किया जाता है फंक्शन कंपोनेंट का। ठीक है, और क्लास कंपोनेंट से लेकिन थोड़ा सा कम पावरफुल रहते हैं क्योंकि क्लास कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड्स वगैरह होते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड वगैरह नहीं होते हैं, तो हुक का यूज़ करते हैं स्टेट वगैरह क्रिएट करने के लिए, इसीलिए जो है ये थोड़ा सा कम पावरफुल रहता है। लेकिन यूज़ जो है फंक्शनल कंपोनेंट का ही ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि वो आसान रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्रॉप्स एंड स्टेट्स। तो उससे पहले ये क्वेश्चन जाने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रॉप्स। देखो प्रॉप्स क्या होता है, ये पेरेंट टू चाइल्ड डेटा का ट्रांसफ़र करता है, और स्टेट क्या होता है, ये कंपोनेंट के डेटा को रखता है। अब इनके अंदर डिफरेंस अगर आ जाए तो क्या है, यही डिफरेंस है कि प्रॉप्स के द्वारा पेरेंट टू चाइल्ड डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है और जो आपकी जो स्टेट होती है वो एक कंपोनेंट के अंदर डेटा का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट, एक्सप्लेन हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, देखो हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट जो एज अ आर्गूमेंट अपना जो है कंपोनेंट ले और रिटर्न भी कंपोनेंट ही करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया इसमें, सिंपल से आप समझ लो जो रिएक्ट जेएस का app.jsx कंपोनेंट होता है ना, जो आपको मिलता है रिएक्ट जेएस के साथ में, जब आप रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो npx create माइनस react माइनस ऐप करके, तो वो खुद में एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक कंपोनेंट लेता है, देखो ऐसे समझ लो किसी भी कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट कॉल हों तो वो हायर ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल डॉम।
वर्चुअल डॉम से पहले हम जान ले कि एक्चुअल डॉम क्या होता है, डॉम क्या होता है। देखो, डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एक HTML का पूरा पेज डॉम कहलाता है, ठीक है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है, उसी डॉम का सेम टू सेम कॉपी होता है जो कि रिएक्ट जेएस फॉलो करता है वर्चुअल डॉम को, ठीक है। इससे रिएक्ट जेएस का जो है एक टाइमिंग बढ़ जाती है, ठीक है, फास्ट रिलोडिंग बढ़ जाती है। जैसे वो डेटा को तुरंत ही पूरा पेज ना रिलोड करके जितना डेटा ज़रूरत होगी उतना ही रिलोड कर देगा, ठीक है। तो पहले क्या करता है, कैसे वर्क करता है वर्चुअल डॉम, ये पहले जाके वर्चुअल डॉम को चेंज करती है रिएक्ट जेएस, उसके बाद से ये चेंज करता है रियल डॉम को, ठीक है। तो इससे जो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है रिएक्ट जेएस का, ठीक है। व्हाट इज राउटिंग इन रिएक्ट जेएस, ये भी क्वेश्चन है आपका। देखो, राउटिंग जो है लाइब्रेरी है जिसको रिएक्ट माइनस राउटर माइनस डॉम करके इंस्टॉल करना पड़ता है हमारे एप्लीकेशन में। इसके द्वारा जो है क्लाइंट साइड रेंडरिंग की जाती है और यही रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, 11-12 क्वेश्चन हो गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप